नमस्कार, हेलो, आदाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ, जहाँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें ले आऊँ, कुछ ऐसी कहानियाँ ले आऊँ जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है। उसी में से आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ही एक अनुभूति। जी हाँ, एक सिलबट्टे की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे, एक कहानी वो भी सिलबट्टे की, सुनने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को पूरी ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस सिलबट्टे की कहानी में शायद कुछ ऐसी कहानी है जो हमारी ज़िंदगी में हर पल, हर दिन कोई ना कोई इस सिलबट्टे में जैसे मसाले पीसते हैं वैसे हम भी पिस जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक रोज़ की बात है, इसी लॉकडाउन में मैं वर्क फ्रॉम होम होने के कारण मैं घूमने चली गई अपने पिताजी के घर। बहुत ज़्यादा बरसात के दिन थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लॉकडाउन का शुरुआत का वक्त था, तो हर कोई अपनी एहतियात बरत रहे थे। किसी के पास समय नहीं था कि कोई बाहर जाए या कुछ भी करे, क्योंकि जान हर किसी को बचाने की कोशिश, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। जी हाँ, अब ऐसी हालात में क्या आप सोच सकते हैं, कोई एक औरत सर के ऊपर एक भारी सा सिलबट्टा लेकर गांव-गांव घूम रही है। पूरी बरसात में उसके कपड़े गीले हो रहे हैं। बस सर बच रहा है क्योंकि सर के ऊपर सिलबट्टा है और वो काफ़ी भारी है। हमें पता होगा कि सिलबट्टा कितना भारी होता है। और वो एक औरत जो ठीक से शायद खाना भी नहीं खाई, कपड़े भी उसके इतने अच्छे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी मजबूर औरत है जो अपने सर के ऊपर सिलबट्टे को लेकर गांव-गांव घूम रही है, वो भी लॉकडाउन के वक्त। हर घर के सामने जाकर वो खड़ी हो जाती तो हर कोई उसे ये कहते कि लॉकडाउन है, अपने घर चले जाइए। कोई उसका सामान छूते भी नहीं, देखते भी नहीं। अब ऐसी हालात में मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये तो रूल्स है, लाइफ तो बचानी है, पर इसके घर में भी शायद कुछ जाने हैं। मैंने उन्हें बुला लिया और उन्हें घर के बरामदे में ही खड़े कर दिया। बस इतना पूछा कि पानी पियोगे, खाना खाया? उन्होंने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात के दिन थे तो शायद वो प्यासी नहीं थी। मगर मैं चाहकर भी उनके पास से वो सिलबट्टा ले नहीं पाई, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो मुझे थी नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कि लेना चाहिए। जब मैं लेने गई तो मुझे लगा कि ये सिलबट्टा 3 कदमों में खड़ी हो रही है, चौथा कदम उसका खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि सिलबट्टा अगर ठीक तरीके से फ्लोर के ऊपर, सतह पर ठीक तरीके से खड़े नहीं हो पा रही है, अगर ऊबड़-खाबड़ की तरह है, तो उसमें हम मसाले पीस नहीं सकते हैं। और सिलबट्टे की कीमत तभी होती है जब उसमें मसाले पीस सकते हैं। तो मैंने सोचा, चलिए, मैंने उनसे कहा अगर आप दूसरी बार आ रहे हैं तो कोई एक ढंग का एक सिलबट्टा लेके आइए जो सतह पर पूरी तरह से खड़े हो सके। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे 900 रुपये दोगे? तो मैं ज़रूर लाऊंगी। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। उन्होंने कहा, फिर से पूछा, 900 रुपये दोगे ना? लाने के बाद ये तो नहीं कहोगे कि इससे कम करो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप लेकर आइए, बस वो सतह पर ठीक से चलनी चाहिए, मसाले उसमें पीसने पर पिस जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। बस वहाँ से वो निकल गई। मैं अपने काम में बिजी हो गई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। उसके बाद शायद आधे घंटे के अंदर ही वो फिर से आकर हमारे गेट पे खड़ी थी। मैं भी बहुत आश्चर्य हो गई। तो मैंने देखा, ठीक है, बरसात में फिर से वो भीग रही है। तो मैंने पूछा, क्या हुआ, अंदर आके बात करो। तो उसने कहा, मैडम आप 900 रुपये देंगी ना? तो मैंने कहा, आप तो दूसरे दिन लाने वाले थे, आप फिर से वही सिलबट्टा लेकर आए? तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पति जो है कुछ और सिलबट्टे लेकर मार्केट के कॉर्नर में खड़े हैं, तो मैं जाकर एक अच्छा वाला आपके लिए लेकर आई। तो मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, 900 रुपये दोगे ना? तो मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा था वैसा ही होगा। मैंने उनके पास से वो सिलबट्टा ले लिया। तुरंत उनकी आंखें जैसे भर आई और उन्होंने कुछ कपड़े भी मांगे। तो जो भी कपड़े घर पे बचे हुए थे हमने वो दे दिए। वो चली गई। उसके कुछ घंटों के बाद जैसे कि बरसात थोड़ी सी रुक गई थी, अब मैंने देखा कि हर घर से हमारे पड़ोसी लोग हर कोई आ रहे थे और आकर, जैसे मेरे घर में एग्जीबिशन लगी है सिलबट्टे की, हर कोई आकर ये देख रहे थे कि 900 रुपये में तुमने ये सिलबट्टा खरीदा, ये तो 300 रुपये में आती है। वो औरत आके तुम्हें ठगा कर गई है, तुम ठग गई हो। कोई आकर कहता कि ये 350 रुपये में मिल सकती थी, तुमने 900 रुपये में लिया, तुम्हारा घाटे का सौदा हुआ है। ऐसे 4-5 औरतें आई और हर किसी ने अपना अपना कमेंट छोड़कर चली गई।
तो मैंने देखा कि मेरे घर पर जैसे कि सिलबट्टे की एग्जीबिशन है, एक-एक करके एक-एक औरत आ रही है और मुझे यही समझा कर जा रही है कि मैं ठग गई हूँ। ये मेरे घाटे का सौदा था, क्योंकि ये मामूली सा सिलबट्टा जो है 300 ज़्यादा से ज़्यादा ₹350 में ही मिल सकती थी, जो कि मैंने ₹900 में खरीदा। तो शायद मैं पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करके भी घाटे का सौदा कर गई। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। फिर शाम को मेरे पिताजी घर आए। अब आप सभी जानते हैं कि हम अपनी दुनिया में अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करते हैं, और चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी पैसे कमा लें, पैसों का हिसाब जब मम्मी पापा हमसे पूछते हैं तो हमें डर लगता है अगर हमने उसका सही तरीके से खर्चा नहीं किया हो। मैं भी थोड़ी सी हिचकिचाई। मेरे पिताजी ने पहले तो मुझसे पूछा, तुमने सिलबट्टा क्यों खरीदा? तुम तो हैदराबाद में रहती हो और यहाँ सिलबट्टा लेकर तुम कैसे ढोकर ले जाओगी? तो मैंने कहा, नहीं पिताजी, ऐसे ही यहाँ के घर के लिए खरीद लिया। फिर दूसरा प्रश्न आया। पिताजी ने पूछा, तो कितने में खरीदा? तब जैसे मैं बहुत डरी हुई थी, अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर भी मैंने उनसे कहा, पिताजी मैंने ये खरीदने में ₹900 लगा दिए। तो मेरे पिताजी ने कहा, ये ₹900 की चीज़ नहीं है बेटा। तो मैंने कहा, पिताजी एक औरत जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भारी बरसात में सर में इतना भारी पत्थर लेकर ढो रही थी, कोई ग्राहक उसे मिल नहीं रहा था, न जाने वो कितनी मजबूर होगी घर पर, इसीलिए वो घर से बाहर निकली, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई जान बचाना चाहते हैं। वो भी शायद अपने घर वालों की जानें बचाने के लिए, खाने पीने के लिए मजबूर होकर घर से निकली। तो मुझे लगा अगर मैं नौकरी करती हूँ, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की जो तकलीफ है अगर मैं वो समझ नहीं पाई, तो मेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की है, मेरी नौकरी किस काम की है? हम पहले इंसान तो बने, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने घाटे का सौदा था या कितना लाभ का सौदा था। अगर वो औरत मुझसे ₹1000 भी मांगती तो मैं शायद उन्हें ₹1000 भी दे देती। तुरंत मैंने देखा मेरे पिताजी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं कहा। उसके बाद से मेरे घर पर कोई भी नहीं आया ये कहने के लिए कि मैंने घाटे का सौदा किया। अब आप खुद बताइए, आप लोग सभी समझदार हैं, क्या ये घाटे का सौदा था या फिर कभी कभी हार कर भी जीत हो जाती है? मुझे पता था कि मैं हार रही हूँ, पर मुझे लगा इस हार में भी बहुत बड़ी जीत है, दिल को सुकून है। शायद हमेशा घाटे का सौदा वाकई में घाटे का सौदा नहीं होता है। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो अपने लव्ड वंस से शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मन की बात आरजे अर्चना के साथ।